हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ वर्षा। आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको एक एंशिएंट टेक्निक के बारे में बताने जा रही हूँ। इस टेक्निक को सीखकर आप अपनी लाइफ से हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। आपके किसी भी एरिया को लेकर प्रॉब्लम हो, हेल्थ से ले हो, रिलेशनशिप से हो, करियर से या मनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, इस टेक्निक को सीखकर इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर कर आप इन प्रॉब्लम से, सभी प्रकार की प्रॉब्लम से दूर हो सकते हैं। आपके हेल्थ को लेकर फिजिकली या मेंटली आपके रिश्तों में कोई भी दिक्कत आ रही हो, करियर को लेकर आप अपनी सक्सेस को लेकर अब बहुत ज़्यादा टेंस हैं कि आपको सक्सेस नहीं हो रहा है या प्रमोशन नहीं मिल रही है, आप जैसी जॉब चाहते हैं वैसी जॉब आप कर नहीं पा रहे हैं, या आपकी फाइनेंशियल लाइफ, मनी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आपकी लाइफ में चल रही है, आप इस प्रॉब्लम को इस एंशिएंट टेक्निक के जरिए दूर कर सकते हैं। चलिए मैं आपको अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इस टेक्निक के बारे में थोड़ा सा और समझाती हूँ। आप सभी ने गार्डन तो देखा होगा, है ना? तो गार्डन में अगर हम उसकी मेंटेनेंस ना करें तो वहाँ पर एक अनवांटेड ग्रास या जिसे हम जंगली घास कहते हैं वो उग जाती है। एंड वो ग्रास हमारी मेन क्रॉप को, जो मेन फसल होती है, उसको डैमेज करती है। जो खाद पानी पूरा हमारी मेन क्रॉप को मिलना चाहिए था, अब वो अनवांटेड ग्रास भी ले रही होती है एंड हमारी मेन क्रॉप को जिस तरीके से ग्रो होना चाहिए था वो नहीं हो पाती। तो गार्डनर क्या करता है, टाइम टू टाइम उस अनवांटेड ग्रास को वहाँ से निकाल कर फेंक देता है, जिससे कि गार्डन में एक पीसफुल एनवायरनमेंट हो जाए, गार्डन हमारा सुंदर दिखे और जो पूरा न्यूट्रिशन है वो हमारी मेन क्रॉप को मिले। जो भी हमने एफर्ट डाले हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं अपनी सक्सेस के लिए कर रहे हैं या मेन क्रॉप को अच्छे से ग्रो होने के लिए कर रहे हैं, तो जितना भी हम कर रहे हैं वो हमारी मेन क्रॉप को मिले। उसी प्रकार से है जैसे कि हम अपनी लाइफ में सक्सेस को पाने के लिए बहुत एफर्ट डालते हैं, लेकिन हमारी लाइफ से में जो नेगेटिविटी आती है, हम जो नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, जो भी हम अनवांटेड सिचुएशन फेस करते हैं, उन सबको निकालने के लिए ये हम टेक्निक जो है एक गार्डनर का काम करती है। आपको मैं इसके बारे में एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि हमें ए प्लेस से बी प्लेस तक जाना है, पॉइंट ए से बी पॉइंट तक जाना है एंड उसका डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, जो हम 10 से 15 मिनट में आसानी से कवर कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने घर से निकलते हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि बारिश आ जाना या फिर रास्ते में ट्रैफिक मिल जाना, जिसकी वजह से वो 10-15 मिनट का जो आपका रास्ता था वो 1-1.5 घंटा या उससे भी ज़्यादा टाइम या बहुत सारी डिफ़िकल्टी के थ्रू आपको फेस करना पड़ता है। तो वहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो आकर उस ट्रैफिक को क्लियर कर देती है। तो ये टेक्निक का सेम यही प्रोसेस है। जो भी हम अपनी लाइफ में किसी भी एरिया में हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, इन सब से रिलेटेड जो भी हम अनवांटेड सिचुएशन या नेगेटिविटी फील कर रहे होते हैं, जो भी अनवांटेड सिचुएशन हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ये टेक्निक उस नेगेटिव सिचुएशन को क्लियर करने का काम करती है। जैसे ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को क्लियर कर देती है, वैसे ही सेम ये टेक्निक भी हमारी लाइफ से नेगेटिव सिचुएशन या अनवांटेड सिचुएशन को जो हमने अट्रैक्ट की होती है उसको क्लियर करने का काम करती है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ कि हमारी लाइफ में हमारे साथ जो भी हम फेस कर रहे होते हैं, जो भी सिचुएशन का हम सामना कर रहे होते हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो सभी सिचुएशन, वो सभी प्रॉब्लम्स हम खुद ही अट्रैक्ट करते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला ये ही है, जो भी हम क्रिएट करते हैं अपने माइंड में, जो भी हम सोचते हैं, जिस भी तरह की फीलिंग हम क्रिएट करते हैं, सेम वो ही हमारे साथ होता है। क्योंकि यूनिवर्स में हम सब एक एनर्जी हैं, हम सब एक ही एनर्जी से बने हैं एंड जो भी हम सोचेंगे, जो भी हम फील करेंगे, वो सभी कुछ हमारे साथ होगा। किसी ना किसी तरह से हम वो सेम सिचुएशन अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। मैं आपको अब एक रियल एग्जांपल के थ्रू
इस टेक्निक के बारे में और अच्छे से समझाती हूँ। ये टेक्निक एक हवाई टेक्निक है जो कि यूनाइटेड स्टेट के हवाई आइलैंड में यूज़ की गई थी। इस टेक्निक को हवाई टेक्निक भी कहते हैं। इस टेक्निक का नाम है होओपोनोपोनो। ये टेक्निक वहाँ के एक डॉक्टर ने, डॉक्टर ह्यू लैन, वहाँ के एक बहुत बड़े डॉक्टर थे जिनको इस टेक्निक के बारे में पता था। उन्होंने अपने पेशेंट्स के ऊपर यूज़ की थी। अब वो कैसे की थी मैं आपको बताती हूँ। हवाई आइलैंड में एक मेंटल हॉस्पिटल था जहाँ पर डॉक्टर ह्यू लैन एक बहुत बड़े डॉक्टर थे। वो वहाँ पर गए। उन्होंने देखा कि यहाँ पर जितने भी पेशेंट्स हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है। वो 10-10, 15-15 सालों से उस हॉस्पिटल में हैं और उनकी जो हालत है उसमें कुछ भी सुधार नहीं हो रहा है। वहाँ के डॉक्टर उन्हें रोज़ एक्सपेरिमेंटल दवाइयाँ देते थे, उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते थे, जिससे कि उनकी तबीयत सुधरने के बजाय और बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ह्यू लैन ने इन सब सिचुएशंस को देखा, उन सब पेशेंट्स को देखा एंड वो अपने ऑफिस में जाकर बैठ गए। उनको इस टेक्निक के बारे में पता था, उनको ये टेक्निक आती थी। उन्होंने उन सभी पेशेंट्स के बारे में रिसर्च की, उनकी फाइलें मंगवाई। उन्होंने देखा कि ये सारे पेशेंट तो बहुत ज़्यादा वायलेंट हैं। ये खुद को तो मार ही रहे हैं, दूसरों को भी मार रहे हैं, अपने आप की भी जान लेने की कोशिश करते हैं। इन पेशेंट को जंजीरों में बंद किया जाता था, इनको एक अंधेरे रूम में रखा जाता था, अकेले रखा जाता था, जिससे कि ये बाकी किसी और को हर्ट ना कर सके। इनको लाइफ जैकेट में बंद कर दिया जाता था ताकि ये अपने आप को भी हर्ट ना कर सके। डॉक्टर ह्यू लैन को इनकी हालत देख के बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इस टेक्निक्स को यूज करके इन सभी पेशेंट्स को ठीक कर दूं। उन्होंने उन सभी की फाइलें मंगवाई, उनको पढ़ा। हिस्ट्री पढ़ने के बाद उनको गुस्सा आया, किसी पर दया आई, किसी को मन किया कि इसको मार डालूं, बट उन्होंने इस टेक्निक के थ्रू पहले अपने आप को हील किया। जो भी वो उन सभी के बारे में नेगेटिव सोच रहे थे उन सबको हीलिंग दी, अपने अंदर से उस नेगेटिविटी को दूर करके फिर उनकी हालत की जो भी उनको दिक्कत थी, जो भी उनको प्रॉब्लम थी मेंटली, उन सबको हील करके विद इन 6 मंथ्स उन सभी पेशेंट्स को ठीक कर दिया। जब इन्होंने ऐसे रिजल्ट मिलने लग गए तो इन्होंने और डॉक्टर्स को इस टेक्निक के बारे में बताया, इस टेक्निक को सिखाया। उन सभी डॉक्टर्स ने मिलकर अपने पेशेंट्स पर इस टेक्निक को यूज किया एंड विद इन 1 ईयर वो मेंटल हॉस्पिटल बंद हो गया। एंड आपको एक कमाल की बात ये भी बता दूं कि इस पूरी जर्नी के थ्रू जब उन्होंने ये टेक्निक यूज़ करी उन पेशेंट्स के ऊपर, ना ही डॉक्टर ह्यू लैन उन पेशेंट से मिले, ना ही उस दौरान इनको कोई एक्सपेरिमेंटल दवाई दी गई, ना ही इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, और पूरी तरीके से ठीक होकर उन सभी पेशेंट्स को उनके घर भेज दिया गया। एंड हवाई आइलैंड से वो मेंटल हॉस्पिटल हमेशा के लिए बंद हो गया, क्योंकि वहाँ पर फिर कोई पेशेंट आया ही नहीं। है ना कमाल की बात। तो इस टेक्निक में इतनी पावर है कि ये टेक्निक हीलिंग पर्पस से बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये टेक्निक बहुत इजी है एंड इसका रिजल्ट जो है बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड है, बहुत ज़्यादा गहरा है। इस टेक्निक में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जिनका इस यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स को इस टेक्निक में यूज करके इस टेक्निक को बनाया गया है। टेक्निक साइंटिफिकली प्रूफ कर दी गई है एंड इस टेक्निक में 4 सेंटेंसेस का यूज किया गया है। ये जो सेंटेंसेस हैं बहुत ही इजी हैं। ये सेंटेंस क्या है? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। इन 4 सेंटेंसेस को जब हम दिल से फील करके यूनिवर्स या गॉड को बोलते हैं तो हम अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी या नेगेटिव एनर्जी को फील कर रहे हैं वो सभी दूर कर सकते हैं एंड अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इन 4 सेंटेंस में जो भी वर्ड यूज किए गए हैं इन सभी वर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है हमारी इस पूरे यूनिवर्स में। हम इन वर्ड्स को यूज करके जल्दी अपनी फीलिंग्स को हील कर सकते हैं, अपनी लाइफ से अनवांटेड सिचुएशन को दूर कर सकते हैं। आप देखिए जैसे हम आई एम सॉरी,
आई एम सॉरी को हम अगर फील करके बोलेंगे, उस सॉरी का पेन जो फील करके बोलेंगे, तो यूनिवर्स को वो चीज़ फील होती है। हम यूनिवर्स से माफ़ी मांगेंगे, बोलेंगे प्लीज़ फॉरगिव मी, लेकिन उस चीज़ को हमें फील करके बोलना है कि हाँ सच में हम गिल्टी हैं और हम माफ़ी मांग रहे हैं। हम आपको अपने सारे कामों के लिए थैंक यू बोल रहे हैं। हम इन सब चीज़ों को अगर फील करके बोलेंगे, इन लाइनों को अपनी गलतियों के लिए, अपनी नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए फील करके बोलेंगे, दिल से बोलेंगे, तो वो ज़रूर काम करेगी। आप अपनी लाइफ में या हम अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिव सिचुएशन फेस कर रहे हैं, अपने हेल्थ को लेके जो भी हमें इशू हो रहे हैं फिजिकली या मेंटली, या रिश्तों में हमारे जो भी हम नेगेटिव सिचुएशन छोटी या बड़ी फेस कर रहे हैं, हमारे रिश्ते सही नहीं हैं या हम बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हैं फिर भी वो रिजल्ट उतना नहीं आता जिस तरीके से हमें अपने रिश्तों में एक अपनापन, लव चाहिए। हम अपनी लाइफ में इतनी मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए या इंटरव्यू के लिए इतनी मेहनत करते हैं, हमें नॉलेज बहुत है, लेकिन हम में नॉलेज के साथ साथ नेगेटिविटी भी बहुत है, जिसकी वजह से हम उस मुकाम तक पहुंचते पहुंचते रह जाते हैं। बिकॉज वो नेगेटिविटी हमें आगे नहीं बढ़ने देती, वो हमें उस सक्सेस तक पहुंचने नहीं देती। हम अपनी लाइफ में जॉब अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन हम जिस तरीके की जॉब कर रहे हैं उस तरीके का हमें पैसा नहीं मिल पा रहा। पैसा मिल रहा है तो हमारे पास सेविंग्स नहीं है। हम अपनी फाइनेंशियल लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं। किसी के ऊपर लोन चढ़ा हुआ है, कोई अपनी लाइफ में उस तरीके से अपने मतलब लाइफ में अपनी नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को, हमें इन सभी चीज़ों में आ रहे इस नेगेटिविटी के ट्रैफिक को कैसे क्लियर करना है, वो इस टेक्निक के थ्रू हम कर सकते हैं। हम अपनी लाइफ में खुद अपने लिए ही नहीं, अपनों के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अपने हस्बैंड को लेके, अपने पेरेंट्स को लेके, अपने करियर को लेके, अपने बच्चों को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर या अपने अपनों की हेल्थ को लेकर, हम किसी भी एरिया में इस टेक्निक को अपनों के लिए और अपने लिए यूज कर सकते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं एंड इस टेक्निक को कैसे कैसे यूज करना है इसका अपडेट मैं आगे आने वाली वीडियो में देती रहूंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर वीडियोस नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।